बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं मजहर अब्बास साहब तैयबा गुल ने, और ये नए नहीं है। 2019 में भी जब वीडियो आई तो उसके बाद उन्होंने किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अगर हम सामने रखते हैं तो आपका क्या ख्याल है, क्या इनमें जान है जो इल्जामात वो लगा रही हैं, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतल्लिक? देखिए, मैं इसकी जब वीडियो पहली मर्तबा लीक हुई थी उसी वक्त ये सवाल उठा था कि पहली चीज़ ये कि चेयरमैन नैब को खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था इखलाकी तौर पे। जब तक कोई तहकीकात नहीं होती और उस तहकीकात के नतीजे में चीज़ें सामने नहीं आती, अगर वो बेकसूर थे तो जाहिर है वो वापस आ जाते, और कसूरवार थे तो उनको सज़ा देनी चाहिए थी। ये बात तो इस्टेब्लिश तकरीबन हो गई थी। जो इनिशियल इंक्वायरी खुद उस गवर्नमेंट ने करवाई थी कि वीडियो कहाँ से लीक हुई थी, किस तरीके से लीक हुई थी, किस जगह पे लीक हुई थी, कहाँ दिखाई गई थी, उनका लिंक पीएम हाउस से क्या था, ये चीज़ें काफ़ी हद तक तहकीकात में आई थी सामने जो इनिशियल हुई थी। फिर क्या हुआ उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इल्ज़ाम बहरहाल इल्ज़ाम ही होता है जब तक वो उसके सिलसिले में कोई चीज़ साबित ना हो जाए। तो इल्ज़ाम यकीनन संजीदा हैं, इसमें यकीनन वो बातें, क्योंकि कोई नए इल्ज़ाम नहीं हैं। ये उस वक्त है जब वीडियो पहली मरतबा लीक हुई थी। हाँ, ये तैयबा गुल साहिबा ज़रूर अब सामने आई हैं, उस वक्त नहीं आई थी सामने। लेकिन ऐसी चीज़ को इग्नोर करना, और सिर्फ यही नहीं है, उसके बाद जब जावेद चौधरी साहब को जावेद इकबाल साहब ने इंटरव्यू दिया, पहले उन्होंने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जावेद चौधरी ने अपने पोजीशन पे स्टैंड किया, तो जावेद इकबाल साहब ने उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया। तो ये सारी तक़वियत देती हैं कि जावेद इकबाल साहब अपने अपने इनिशियल दौर में कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। वो बात ठीक है कि जावेद इकबाल साहब को लाने में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने उनका तकर्रुर किया था, लेकिन क्या उसकी बिना पे अगर ऐसी चीज़ सामने आए तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए, निगलेक्ट कर देना चाहिए? जो इंटरव्यू में वो बातें कर रहे हैं उसे छोड़ देना चाहिए? मेरा ख्याल है जावेद इकबाल साहब की कारकर्दगी जैसी भी रही हो, लेकिन ये जो कंडक्ट है इस पर बड़े संजीदा सवालात हैं। इसकी तहकीकात इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, चाहे आप वो कमीशन बनाएं, चाहे कोई जीआईटी बनाएं, इसका होना चाहिए, क्योंकि इसमें हैरेसमेंट का पहलू भी आता है, इसमें और बहुत से सर, ये जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त, के एक टेंटेड पर्सन को लाके बिठाना इस तरह के ओहदे के ऊपर यकीनन सवालात खड़े करता है। लेकिन इससे ज्यादा तशवीशनाक बात ये नहीं कि वजीर आजम ऑफिस का जब वो नाम लेती हैं तो ये उनके इल्म में आना, वजीर आजम ऑफिस के उनको पता चलना, और फिर इस कमजोरी को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मकासद के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया, मैनिपुलेट किया गया, तो ये तो बड़ा ही तशवीशनाक है।